समाधि प्रारंभ से उत्पन्न हुए संस्कार एकाग्रता से उत्पन्न होने वाले संस्कारों से और एकाग्रता से उत्पन्न होने वाले संस्कार निरोध से उत्पन्न होने वाले संस्कारों से नष्ट होते हैं। ये निरोध के संस्कार ही संस्कार शेष हैं। असंप्रज्ञात समाधि में निरोध के संस्कार ही शेष रहते हैं। जैसे अग्नि से सुवर्ण को तपाते हुए उसमें डाला हुआ सीसा सुवर्ण के मैल को जलाने के पश्चात अपने को भी जला देता है, वैसे ही जब निरोध से उत्पन्न हुए संस्कार एकाग्रता से उत्पन्न होने वाले संस्कारों को नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, तब इस संस्कार शेष की निवृत्ति का नाम ही कैवल्य है। असंप्रज्ञात समाधि और कैवल्य में इतना ही अंतर है। यहाँ इतना और जान लेना आवश्यक है कि सूत्रकार ने असंप्रज्ञात समाधि का साधन विराम प्रत्यय अर्थात पर वैराग्य का अभ्यास विशेषता के साथ बतलाया है, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि सालंब्य होती है, अर्थात किसी ग्राह्य रूप व ग्रहण रूप व ग्रहीत रूप ध्येय का आलंबन बनाकर की जाती है और यह आलंबन ही बीज रूप से उसमें रहता है, जिससे उसको सबीज भी कहते हैं। इसलिए उनका साधन अपर वैराग्य भी उसकी अपेक्षा से सालंब्य और सबीज होता है, अर्थात अपर वैराग्य उस बीज रूप ध्येय विषय को आलंबन करके होता है, किंतु असंप्रज्ञात समाधि निरालंब्य और निर्बीज है, क्योंकि यह किसी ध्येय को बीज रूप आलंबन बनाकर नहीं की जाती है और कार्य के समान रूप वाला ही कारण होना चाहिए। इसलिए निरालंब्य निर्बीज पर वैराग्य असंप्रज्ञात समाधि का साधन है। अतः सर्ववृत्ति निरोध रूप असंप्रज्ञात समाधि के निमित्त सर्ववृत्तियों के निरोध के कारण पर वैराग्य का ही पुनः अनुष्ठान रूप अभ्यास करना चाहिए। विशेष वक्तव्य। सूत्र 18 सूत्र 17 की व्याख्या में हमने संप्रज्ञात समाधि की चारों भूमियों का सामान्य रूप से वर्णन कर दिया है। यहाँ इस संबंध में कुछ विशेष बातों का जिज्ञासुओं के हितार्थ बतला देना उचित प्रतीत होता है। ध्यान की परिपक्व अवस्था में जब कुंडलिनी जागृत होती है, अर्थात सारे स्थूल प्राण सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाते हैं और स्थूल शरीर तथा स्थूल जगत से परे होकर अंतर्मुखता होती है, तब उस प्रकाशमय अवस्था में इन भूमियों का वास्तविक अनुभव हो सकता है। वितर्कानुगत समाधि। वितर्कानुगत भूमि की प्रकाशमयी अवस्था में जिस स्थूल विषय की ओर वृत्ति हो जाती है, उसी का यथार्थ रूप साक्षात्कार हो जाता है। सात्विकता और सूक्ष्मता के तारतम्य से इस भूमि के अंतर्गत बहुत सी श्रेणियां हो सकती हैं। इसमें दो प्रकार का अनुभव होता है। एक तो पिछले तामस तथा सात्विक संस्कारों का वृत्ति रूप से उदय होना, दूसरा वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। जब पिछले तामस संस्कार उदय होते हैं, तब चित्त किसी कल्पित भयंकर डरावनी आकार वाली वृत्ति में अथवा अन्य तामसी राजसी वस्तुओं के आकार में परिणत हो जाता है। यह तमस के कारण प्रकाशमय नहीं होती, अथवा इसमें धुंधला सा प्रकाश होता है। जब सात्विक संस्कार उदय होते हैं, चित्त किसी धार्मिक कल्पित आकार वाली मूर्ति अथवा किसी धर्मात्मा के रूप वाली वृत्ति तथा अन्य सात्विक वस्तुओं के आकार में परिणत होने लगता है। वास्तविक अनुभव में व्यवहित विप्रकृष्ट वस्तुओं, स्थानों, मनुष्यों तथा महात्माओं का साक्षात्कार होता है। इस वितर्क भूमि में जो कभी-कभी स्थूल शरीर सहित उड़ने की प्रतीति होती है, वह प्राणों के उत्थान की अवस्था है, और जो कभी-कभी ऐसे भय की प्रतीति होती है कि मानो कोई हाथ पैर आदि अंगों को बांध रहा है अथवा पकड़ रहा है, वह उन स्थानों में से प्राणों के अंतर्मुख होने की अवस्था है। इन सारे अनुभवों को दृष्टा बनकर देखता रहे।
इस भूमि में आसक्ति का होना बंध का कारण है। कपिल मुनि ने तत्व समास के 19वें सूत्र में इसको वैकारिक बंध बतलाया है, जो 5 स्थूलभूत और 11 इंद्रियों अर्थात इन 16 विकृतियों में आसक्ति के कारण होता है। यदि इस भूमि में आसक्ति बनी रहे और आगे बढ़ने का यत्न न किया जाए, तो इस भूमि की परिपक्व अवस्था को प्राप्त किए हुए योगी इन सात्विक संस्कारों को लिए हुए मनुष्यों से ऊंची योनि अथवा मनुष्य लोक में ऊंची श्रेणी में जन्म लेते हैं। कई बालक और बालिकाएं ऐसे देखने में आए हैं जो पिछले जन्म के संस्कारों से प्राप्त की हुई योग बुद्धि लेकर आए हैं, जो अनुभव साधारण मनुष्यों को लंबे समय में भी होना कठिन था, वह उनको बहुत थोड़े काल में प्राप्त हो गया। विचार अनुगत समाधि। स्थूल भूतों से परे तन्मात्राओं तक सूक्ष्म भूतों की सूक्ष्मता का तारतम्य चला गया है। इसी के अंतर्गत सारे सूक्ष्म लोक हैं, जो वास्तव में सूक्ष्म अवस्थाओं के ही नाम हैं। सत्व की स्वच्छता के कारण वे अवस्थाएं संकल्पमयी और आनंदमयी होती हैं, किंतु सात्विकता और सूक्ष्मता के अनुसार ही इस संकल्प और आनंद में भी भेद होता है। इसमें 2 प्रकार का अनुभव होता है। एक वह जो भौतिक विज्ञान से सर्वथा विलक्षण होता है, इसको अपरोक्ष ज्ञान कहना चाहिए। दूसरा वह जिसमें चित्त भूमि में समय-समय पर संचित हुए धार्मिक तथा सात्विक संस्कार वृत्ति रूप से उदय हो जाते हैं, इनको सात्विक दृश्य कहते हैं। ये साधकों के अपने-अपने काल्पनिक रूप में प्रकाशमय आकृति में प्रकाश आभा जैसे प्रकट होते हैं। वास्तव में तो चित्त ही इन सात्विक संस्कारों से प्रेरित हुआ इन प्रकाशमय आकार वाली वृत्तियों में परिणत होता है। यथा क्षीण वृत्तेर भिजातस्येव मणिग्रहिर्तु ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थदत न जनता समाप्तिः। राजस तामस वृत्ति रहित स्वच्छ चित्त की उत्तम जातीय मणि के समान ग्रहीता, ग्रहण और ग्राह्य विषयों में स्थिर होकर उनके तन्मय हो जाना समाप्ति है। किंतु साधक को इस बात का तनिक भी भान नहीं होता है। वह उनको यथार्थ ही समझता है और उनके साथ भौतिक दशा से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से व्यवहार कर सकता है। सत्व की स्वच्छता के कारण चित्त का इस समय का सारा व्यवहार सत्य और निर्मल होता है। इन अनुभवों को अत्यंत गुप्त रखना चाहिए, किसी पर तनिक भी प्रकट न होने देना चाहिए। इन दृश्यों को दृष्टा रूप से देखता रहे, आसक्ति न होनी चाहिए। कोई साधक इसकी आरंभिक अवस्था को पाकर इतने विस्मित हो जाते हैं कि अपने को कृतकृत्य समझने लगते हैं और अपने इष्ट मित्रों पर प्रकट करने लगते हैं कि हमको अमुक देवता अथवा देवी के दर्शन हो गए हैं। इससे सर्वसाधारण में तो वे सिद्ध प्रसिद्ध हो जाते हैं, किंतु अंदर से उनकी उन्नति रुक जाती है और आगे का मार्ग बंद हो जाता है। इस प्राप्त की हुई प्रतिष्ठा और अभिमान के खोए जाने के भय से किसी अनुभवी पथ दर्शक से आगे का मार्ग पूछने में भी संकोच होने लगता है। इस दूसरी भूमि वालों के लिए ही विशेषकर योग दर्शन में इस प्रकार चेतावनी दी गई है। स्थान्युपनिमंत्रणे संग सम्याकरणम पुनर्निष्ठ प्रसंगात। स्थान वालों के आदर भाव करने पर आसक्ति और अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से फिर अनिष्टा के प्रसंग का भय है। ऊंची कोटि के साकार उपासक भक्तों का निर्मल स्वच्छ चित्त उनके अभिमत एक निश्चित प्रकाशमय आकार वाली वृत्ति के रूप में स्वेच्छा अनुसार परिणत होने का अभ्यस्त हो जाता है। यह एकाग्रता की परिपक्व अवस्था परिपक्व वैराग्य और दृढ़ निष्ठा से होती है। जो योगी इसी विचारानुगत समाधि के आनंद में आसक्त हो जाते हैं और आगे बढ़ने का यत्न नहीं करते,
वे शरीरांत होने पर अपनी भूमि की परिपक्व अवस्था के अनुसार ही किसी दिव्य लोक के आनंद को एक लंबे समय तक भोगते रहते हैं। यह लोक एक प्रकार से सूक्ष्मता की सात्विक अवस्था ही है। इनकी मिश्रित संज्ञा स्वर्गलोक, चंद्रलोक तथा सोमलोक है और उनका मार्ग पित्रायन अथवा दक्षिणायन के नाम से उपनिषदों में बतलाया गया है। किंतु इसको हमारी पृथ्वी से बाहर दिखलाई देने वाले इस भौतिक चंद्रमा को न समझना चाहिए। यह इस स्थूल जगत के अंदर सूक्ष्म जगत है। वहां के आनंद की अपेक्षा इसको स्वर्ग, सोम अथवा चंद्र नाम दिया गया है और वहां का मार्ग भी बहिर्मुख गति वाला नहीं है, किंतु अंदर को जाने वाला है, क्योंकि ध्यान की अवस्था में अंतर्मुख होते हैं, न कि बहिर्मुख। सूक्ष्म जगत सूक्ष्म शरीर के सदृश इस स्थूल जगत के अंदर होना चाहिए, न कि बाहर। सूक्ष्मता और आनंद के तारतम्य से इस चंद्रलोक, सोमलोक अथवा स्वर्गलोक को भी कई अवांतर भेदों में विभक्त किया गया है, जैसा कि हमने षट दर्शन समन्वय प्रकरण 4 में तत्व समास की सूत्र 4 एवं 18 की व्याख्या में विस्तार पूर्वक बतलाया है। किंतु इन सूक्ष्म लोकों में पहुंच जाना कैवल्य अर्थात वास्तविक मुक्ति नहीं है। यथा न विशेष गतिः निष्क्रियस्य, विशेष गति का प्राप्त हो जाना वास्तविक मुक्ति नहीं है, क्योंकि आत्मा अपने शुद्ध ज्ञान स्वरूप में निष्क्रिय है।